नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। महागठबंधन में लगातार चीज़ें बदल रही हैं, या फिर यूं कहें कि बिहार का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे समीकरण और भी ज़्यादा बदलते जा रहे हैं। पिछले दिनों राजद के 5 विधान पार्षद जदयू में चले गए, नीतीश कुमार का दामन थाम लिया और इस बीच रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि वरिष्ठ नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनसे सवाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी मैं कोरोना से पीड़ित हूं, एम्स में इलाज करा रहा हूं, इसके बाद जब उभरेंगे तब फिर कुछ बताएंगे। लेकिन इस बीच कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वैसे नेताओं में से एक हैं कि जब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि अब प्रधानमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी रघुवंश प्रसाद सिंह के एक्टिव कामों की। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर के चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के कायल उनके विरोधी भी रहे हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह। उस दौरान ग्रामीण स्तर पर केंद्रीय योजनाओं को जिस तरह से एक्टिवेट उन्होंने किया था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को भी बेहद पसंद आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दौर से रघुवंश प्रसाद सिंह की कार्यशैली के कायल हैं, तारीफ करते हैं। जानकार बताते हैं कि गुजरात के लिए जब भी यूपीए सरकार की किसी तरह की आवश्यकता हुई, तब मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बेझिझक रघुवंश प्रसाद सिंह से बात की। दोनों नेताओं के बीच विकास योजनाओं को लेकर अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। यही वजह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के मंत्रालय ने गुजरात में सबसे ज़्यादा काम किया। सूत्रों की ये भी माना जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराज़गी को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी इन संभावनाओं पर नज़र बनाए हुए है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह वाकई में आरजेडी छोड़कर बाहर आते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेगी। रघुवंश बाबू आदरणीय नेता हैं और उनको भारतीय राजनीति में सब कोई उनको सम्मान करता है। एक चरित्र के आदमी हैं, समाजवादी नेता हैं। उनकी वहाँ पूछ हो ही नहीं सकती है। जो पॉकेटमारों की पार्टी हो गई हो, जो पैसा खोरों की पार्टी हो गई हो, जो अपराधियों को मिनिस्टर बनाता हो समय आने पर, उसमें रघुवंश बाबू का अब कौन काम है। रघुवंश बाबू चरित्र के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, नीति के आधार पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए रघुवंश बाबू को वहाँ कौन पूछेगा। उधर जनता दल यूनाइटेड को भी रघुवंश प्रसाद सिंह से कोई गुरेज नहीं है। 5 विधान पार्षदों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कराने पहुंचे जदयू सांसद ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नहीं होती है। अब ललन सिंह पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर रघुवंश बाबू आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आना चाहते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। रघुवंश बाबू आरजेडी के बहुत ही सम्मानित और बुजुर्ग नेता हैं और मजबूती से आरजेडी के साथ हैं। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। तो मोबाइल हाथ से हटाई ना। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक मुखर राजनेताओं के तौर पर होती है। राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी वो तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय जाहिर करते हैं। अब आपको याद होगा उस समय जब पार्टी के बड़े कार्यक्रम में रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव करीब है, सभी एक्टिव हो चुके हैं और हमारी अभी तक जिला लेवल और बूथ लेवल पर कमेटियों का गठन ही नहीं हुआ है। ऐसे में अब हम लोग को जेल जाना होगा, हम लोग को आगे आना होगा, लाठी खानी होगी और एक बार फिर से आरजेडी को एक्टिव मोड में आना होगा। एक वो दौर था और आज एक ये दौर है जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा है कि रमा सिंह, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भी गए थे और इस बीच में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात और आरजेडी में उनके शामिल होने की चर्चा तेज है, जिससे रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी नाराज़ हैं। रमा सिंह उस दौर में लालू प्रसाद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह के काफ़ी ज़्यादा
विरोध में रहते थे, लगातार विरोध करते थे और इसको लेकर के रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच में अब भी नाराजगी है। ऐसे में सभी कयास लगाए जा रहे हैं, हम किसी चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ चलने वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि वो आरजेडी को छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद से बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि आगे क्या कुछ होता है। कोरोना से जल्द वो ठीक हो जाए, हम भी यही कामना करते हैं, और ठीक होने के बाद वो मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।